कब ये हुआ कि उन्होंने आपको कहा कि सीएलसी की शुरुआत की जाए? क्या वो समय था? चलो मैं कैसे बात को माहौल शुरू था? करता हूँ। जी। मेरी शादी हुई थी 8 जुलाई 1992 को। अच्छा। और मेरी शादी तो मेरा ससुराल जो है वो जयपुर में क्वींस रोड पे जम्बेश्वर नगर में है, जी। और बाबा का घर वही क्वींस रोड पे भान नगर में है। तो मेरी सासू माँ, मेरी मदर इन लॉ उनके पास जाते थे। तो मैं शुरू से, मेरे पिछले जन्म से मैं कुछ धार्मिक रहा हूँ। तो मैं जब नई शादी हुई तो मम्मी जी वहाँ जा रहे थे, तो मैंने पूछा मेरी मिसेज से कि भाई मम्मी जी कहाँ जा रहे हैं? तो कहा एक पंडित जी रहते हैं और अपने शादी का मुहूर्त भी उनका निकाला हुआ है। मुझे खुशी की बात है कि देखो मेरी शादी का मुहूर्त भी उनका निकाला हुआ है। तो फिर मैंने कहा मैं भी जाता हूँ। तो मैं उनके पास गया। तो बहुत प्रैक्टिकल बात है कि मैं सिंपल एक जैसे एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण के पास या एक जाता पंडित के पास हाथ दिखाने के लिए मेरे बाबा हाथ देखते थे बस। लेकिन वो हाथ देख के कभी किसी को नहीं कहते थे कि तेरा ये ग्रह खराब है कि ये खराब है। वो कहते ये जाप कर ले, कर लेगा तो समाधान हो जाएगा, और नहीं करेगा तो अगली बार वो से बात नहीं करते थे। और सबसे बड़ी खास बात है, मेरे जैसे हजारों शिष्य हैं, उन्होंने कभी 1 रुपया किसी से दक्षिणा के रूप में नहीं लिया। अच्छा। तो मैं उनके पास गया तो मेरा नंबर पहली बार तो गया 3 दिन नंबर आया था मेरा। तो इतनी भीड़ होती थी वहाँ उस समय। वहाँ उनके घर के सामने 15-15, 20-20 कारें खड़ी होती थी 1992 में, जब सीकर में सारी 50 कारें नहीं होगी मुश्किल से। और सब लोग बड़े बड़े वीआईपी को देखा बैठे अपने वहाँ पर। मैं उनके पास गया था, फिर हाथ दिखाया। तो अब माफ़ी चाहता हूँ, आज ये बात हो सकता है शब्दों का लगे, तो मेरा एक थे मेरी नौकरी कब लगेगी, इंजीनियरिंग कर रहा था। जी। तो उनका एक प्रश्न जवाब था कि भाई आपका जन्म नौकरी देने के लिए हुआ है। मैं कान पकड़ सॉरी बोलते हुए कहता, ये बात मुझे नहीं बोलनी, जो आप बताया तब कि आपका जन्म तो नौकरी देने के लिए हुआ है। तो मैं पूछा तो मेरे दिमाग क्या आया, मैंने कहा पंडित ने जोर की गोली दी अपने को यार। तो गाँव का छोरा नौकरी कहाँ देगा यार। मैंने कहा पर पता नहीं वो, मैंने कहा फिर मैं जाता रहा। और रिश्ते कैसे बनते हैं मैं उनको पंडित जी कहता था, वो मुझे श्रवण जी कहते थे। एक सभ्यता की भाषा होती है। अब वो प्यार का परवान चढ़ा, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। मेरे लिए तो पंडित जी से भाव बन गए और मैं श्रवणी से श्रवण बन गया उनके लिए। फिर तो हमारी एक प्यार कहूँ, दोस्ती कहूँ, मित्रता कहूँ, अपनत्व कहूँ, मेंटरशिप कहूँ, जिससे कोई नाम नहीं है वहाँ। जैसे कहते हैं ना, किसी ने कहा कि एक शब्द पूरी दुनिया लिख दो, तो किसी ने माँ लिख दिया। तो मुझे भी सब रिश्तों को डिफाइन करना हो तो गुरु लिख दो, सब रिश्ते आते हैं उसके अंदर बस। तो फिर मैं इंजीनियरिंग में था, सेकेंड ईयर में उस समय। तो उन्होंने कहा कि तेरा जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, आपको बृहस्पति आपका मजबूत है, तो आपको शिक्षा में काम करना चाहिए। बस वैसे क्लिक कर गई। उस समय कोटा में कोचिंग काम कर रहे थे, तो मेरे दिमाग वहीं से आइडिया है। तो मैं 22 जनवरी 1996 को मेरी कॉलेज से पास आउट होकर आया था। 21 जनवरी 96 की रात को बस से मैं कोटा आया था, जयपुर आया था कोटा से। 22 सुबह बाबा के पास गए, और मैं, मेरा पहला एक पंपलेट था, कैरियर लाइन कोचिंग नाम रखा है इसका मैंने, वो पंपलेट में छपा के लेके आया था वहाँ से। और बाबा के घर पूजा की। मैंने कहा बाबा मुहूर्त बताओ कोई, मैं बात कर रहा हूँ 22 जनवरी 96 को। तो बाबा ने कहा कि हर दिन तेरे लिए मुहूर्त है। तो मैंने फिर 31 जनवरी 96, मेरे बड़े बेटे साहिल का बर्थडे था सेकेंड। तो मैंने कहा यार कोचिंग तो चलेगी तो फंक्शन होगा, तो क्यों ना साहिल के बर्थडे भी कर लेते हैं। तो आप देखते हो 31 जनवरी को साहिल का बर्थडे इतना धूमधाम से मनाया जाता है। साहिल कहते हैं मेरे बड़े मजे हैं। तो 31 जनवरी 96 को मैंने सीकर में आते एक 2 बोर्ड लगाए, और उसी दिन शाम को 4 बच्चे टेस्ट सीरीज में एडमिशन हो गया। और वो चारों बच्चे इंजीनियरिंग सेल के थे। फिर 2-3 बाद 2 बच्चे मेडिकल के लिए आई, और सौभाग्य से वो 6 के 6 बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। बस फिर चलता गया और आज आपके सामने है।